मथुरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 24 साल की एक युवती के लापता होने के बाद माता पिता बीते 16 दिनों से पुलिस थाने से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कार्यालय के दरवाजे खटखटा रही हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। बेटी के इंतजार में माता पिता की आंखें पथरा गई हैं और हर गुजरता दिन उसके लिए किसी सजा से कम नहीं है। यह मामला थाना हाईवे जनपद मथुरा के ग्राम सलेमपुर का है। यहाँ रहने वाली 24 वर्षीय युवती 3 जनवरी 2026 को घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वह अभी तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने पहले अपने स्तर से रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में काफी तलाश की, लेकिन जब कहीं कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों ने थाना हाईवे पहुंचकर घटना की जानकारी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। मुकेश जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं ग्राम सलेमपुर का हूं, जो कि थाना हाईवे के अंतर्गत आता है। मेरी बेटी दिनांक 3/1 को 11 बजे गायब हुई है, जिसकी FIR हमने जो है थाना हाईवे के अंतर्गत दर्ज कराई थी, जो कि गुमशुदगी में थी। उसके बाद जो भी CDR रिपोर्ट्स निकली, CDR रिपोर्ट्स के अनुसार जो भी हमको तथ्य मिले, उसके अनुसार उसकी लास्ट कॉल 11:29 पर आकाश सनॉफ राम कुमार को थी। उसके मुताबिक हमने ये सूचना जब अपने थाना इंचार्ज महोदय को एवं चौकी इंचार्ज महोदय को दी, तो लड़का को चौकी में ले जाया गया और लड़का के द्वारा ये भी स्वीकार किया गया कि हम ज्यादातर जो बातें करते थे वो इंस्टाग्राम से करते थे, और वो इंस्टाग्राम भी हम क्रोम में इस्तेमाल करते थे। आकाश ने एक फेक ID इंस्टाग्राम की गोरखपुर की एक प्रियंका नाम की लड़की से बनवा करके मेरी बेटी को दिया गया था। उस ID के माध्यम से इन सभी का बात होता था। ये एक पूरा ग्रुप है जिसमें 2 लड़कियां गोरखपुर की हैं, एक का नाम प्रियंका है जिससे सबसे ज्यादा बात होती थी, वो एक उसकी बड़ी बहन है राधिका, और एक लड़की मथुरा की रहने वाली है जिसकी शादी अलवर में हो रखी है, उसका नाम पूजा है। उसकी भी लगातार कॉल डिटेल्स के अनुसार और बेटी के नंबर पर 5-6 दिन करीब कई बार बातें हुई है। और जो चौथी लड़की है वो लड़की है मेघा, जो राया क्षेत्र माट की रहने वाली है। और इन सबके बीच में ये पूरे मैटर का इनको सबको पता है। हमने और पुलिस प्रशासन के द्वारा इन लड़कियों से बात किया गया, लेकिन लड़की का पता बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और जो 12 सेकंड की कॉल जो आकाश के पास की गई थी, आकाश पूछताछ में पहली बार में बताता है कि उसने मुझे ये बोला था कि तू आखिरी बार मुझसे मिलने आ जा, लेकिन अभी वो बार बार इस बयान को भी बदली करता है। अभी उसने बताया कि वो मुझे बोल रही थी कि तू एक बार मिलने आ जा, तेरी नौकरी लग गई है, पार्टी दे जा। फिर कभी बोलता है कि ये पूछती है कि तू नहा लिया क्या। एक चीज बताओ, 12 सेकंड के अंदर देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता है, और अगर किसी का अगर प्री प्लान है तो 12 सेकंड के अंदर बहुत कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद बाई नेम FIR दर्ज होने के बाद भी अभी तक लड़का कहीं अरेस्ट नहीं हुआ, ना ही इन लड़कियों में से किसी को पूछताछ तक के लिए बुलाया गया। मैं SSP महोदय कार्यालय में भी गया, वहां भी मैंने अपना आवेदन दिया, मुलाकात भी किया, वहां भी यही आश्वासन मिला कि आपकी बेटी को 1-2 दिन के अंदर ही ढूंढ करके दे देंगे। मेरी बेटी आज तक मुझे अभी तक नहीं मिली है, और मुझे तो ये आशंका है कि कहीं ये प्लान के तहत कहीं इन लोगों ने कहीं मेरी बेटी को गायब करने के साथ साथ में कहीं दुनिया से ही गायब न कर दिया गया हो। तो मेरी प्रशासन से, शासन से, सभी से मेरा ये अनुरोध है कि ये मेरी बात अगर आप लोगों तक आती है तो प्लीज मेरी बात को सुने। मेरी बेटी चाहे जिंदा है चाहे वो मुर्दा है, जिस हालत में है, जहां भी है, जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं उन लोगों को आप बुलाएं, उनसे पूछताछ करें, उनसे क्लियर करें, लेकिन मेरी बेटी को मेरे पास ला करके दें। वो आगे की प्रक्रिया जो भी होगी बेटी के आने पर ही होगी। लड़का रहने वाला शौक रोड, कौन सी कॉलोनी है, गोपाल धाम का है। क्या करता है इसका गांव? कौन सा गांव? इसका गांव पीछे से सिरिया का नगला। ये कहाँ पड़ता है? ये राया के पास पड़ता है कहीं। अच्छा जी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में लड़का के पास में भी गए हैं, उससे पूछताछ किया है, तो लड़का बार बार बयान बदली करता रहता है। लड़का करता क्या है? लड़का यूपी पुलिस में असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के पद पर ग्रुप सेंटर CRPF अमेठी में ट्रेनिंग कर रहा है। कब से? ये करीब नवंबर से। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हमारी तो बस सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारी बेटी चाहे जिंदा है चाहे वो मुर्दा है, जिस हालत में भी है उसे एक बार हमारे सामने लाया जाए। कितना समय हो गया बेटी को यहाँ से गए हुए? बेटी 3 तारीख को गई है,
आज 16 दिन के करीब हो गया। अच्छा जी। कितना हो गया? हाँ। क्या नाम है आपका? कश्मीरा। क्या मामला है आपको अपनी बेटी को लेकर? बेटी मेरी 2 तारीख को हुआ आयो आकाश। आकाश आयो छुट्टी 2 तारीख को, 3 तारीख को मेरी बेटी गायब हो गई है। 11 बजे घर से निकली है और रेलवे स्टेशन तक वो दिखाई दे रही है। टिर्री में गई है और टम्पू में गई है। बेटी क्या बोल के गई थी घर से आपकी? घर से बोल के गई वो बेटी कि मम्मी मैं सूट डलवावे जा रही हूँ, सूट सिलवावे जा रही हूँ टेलर के पास। कौन सी जगह का पति, कहाँ का टेलर है? यही गांव का। फिर क्या हुआ? तो मैंने बोला बेटा चली जा। फिर वो घर से निकल गई है, सूट अन्य अंदर रख गई है। 2-2.5 घंटा को मैं बिल्कुल भूल गई बेटी को, मुझे याद ही नहीं रही काम में याद ना रही। फिर मुझे याद आया तो मैंने तुरंत अपने बेटा पे कॉल करी, छोटे वाले पे, ये BSC रोड पे अपनी कोचिंग कर रहा हूँ। मैंने कही बेटा जी ना है यहाँ, यानी तुरंत आकाश के पास कॉल करी है कि मेरी दीदी है का यहाँ, तुम्हारे पास दीदी है का मेरी? कि नहीं मेरे पास नहीं है। आकाश से संबंध कब से चलता आ रहा था दीदी का? ऐसे है गए 2 साल से है गए। हम इनके घर गए। आपको कैसे पता पड़ी इस चीज के बारे में? हम कोचिंग पढ़ती करिश्मा और वे दोनों, लड़का और वो लड़की दोनों कोचिंग पढ़ते जी। पढ़ते तो इनने हमते काउन गई कि ऐसे ऐसे करिश्मा इस लड़का से बात करती है। हम उसके घर गए। घर जाके हम बोला कि लाला तू क्यों बात करता है हमारी लड़की से? कि मैं अंदाज से आगे आपकी लड़की से बात नहीं करूंगा। हमने बोला ठीक है। उसके पापा बोले कि तुम्हारी लड़की कॉल करे हमारे लड़के पे तो हम तुमसे कह देंगे, और हमारा लड़का अगर तुम्हारी लड़की से कॉल करे तो तुम गोली मार जाना। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम चुप रहे अपने घर। हमारी लड़की भी बढ़िया भी रही। वो अंदर पता नहीं क्या क्रोन मरोन क्या होती है उसमें अपने ये बात करने लग गए, करिश्मा और आकाश दोनों जने। तुम्हें क्या लगता है कि आकाश ही भाग ले गया? तो आकाश को मुझे ये लगता है कि जब पूरी डिलीट आगे फोन साल भर की वो निकलवाई है तो वो पूरी वहां में आकाश की रिकॉर्डिंग आ रही है। आकाश प्रियंका और प्रियंका ने ID बनवाई मेरी बेटी के नाम पे। अब आपको क्या लग रहा है कि आकाश के पास है किसी और के पास में है? वो इन्हीं के पास है, आकाश और प्रियंका और राधिका और पूजा और मेघा। अब आपकी बेटी आपकी वीडियो देख रही है तो आप बेटी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरी बेटी अगर वीडियो देख रही, जहां मेरी बेटी खुश है, जहां मैं खुश हूँ, जैसी भी है जैसी बेटी मेरी घर आ जाए।